गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के अपने लेक्चर नंबर 15 में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए अपन एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर किस प्रकार की प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, एक प्रॉब्लम्स आपके पास में लिखी हुई है, d+2 का होल स्क्वायर ऑफ y इक्वल्स टू 4 इंटू e⁻²t विथ बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कि y ऑफ 0 का मान -1 है और y'0 का मान 4 है। ये आपके पास में लिखा हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले अपन वही काम करेंगे, दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। अपन को दो ही काम करने, पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, फिर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ। तो देखिए, इधर लाप्लास ऑफ d+2 का होल स्क्वायर इंटू y इक्वल्स टू 4 टाइम्स लाप्लास ऑफ e⁻²t। अब देखिए, इसका होल स्क्वायर पहले अपन इसको खोलेंगे तो ये d² + 4d+4 हो जाएगा, जो कि अपन ने इस प्रकार लिख लिया है। और इधर आपके पास में देखिए e⁻²t का जो लाप्लास होता है वो 1/s+2 होता है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे, देखिए डबल डेरिवेटिव का लाप्लास होता है s² y बार माइनस s ऑफ y0 माइनस y'0 प्लस 4 टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव एंड लाप्लास ऑफ y बार। ये अपन हर क्वेश्चन में लगभग रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए, सब उसके बाद में अपना सेकंड काम होता था कि y बार के टर्म्स को अलग करना। तो y बार को अपन ने यहाँ से टर्म्स को अलग कर लिया और y बार की वैल्यू निकाली। तो आपके पास में 4/s+2 इंटू s+2 का होल स्क्वायर माइनस s/s+2 का होल स्क्वायर। देखिए, सभी क्वेश्चन लगभग सिमिलर से हैं। इट मीन्स, अब देखिए ये y बार है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाप्लास ऑफ y को। अपन को क्या निकालना है? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, अर्थात y की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके पास में लाप्लास ऑफ y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y क्या होगा? लाप्लास इनवर्स y बार। अर्थात मैं समीकरण 2 का दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ। तो देखिए, लाप्लास इनवर्स y बार जो कि y आ गया, ये लाप्लास इनवर्स 4/s+2 की पावर 3 हो गया, और इधर हो गया लाप्लास इनवर्स s/s+2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, या जो ये s+2 है, उस 2 को यदि मैं बाहर निकालता हूँ आपके पास में यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, तो देखिए e⁻²t लाप्लास इनवर्स 1/s³। और इधर देखिए, यहाँ पर भी 2 अपन बाहर निकालते, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ 2 ऐड कर लेता हूँ और 2 सब्सट्रैक्ट करता हूँ। तो देखिए, आपके पास में 4 टाइम्स e⁻²t लाप्लास इनवर्स 1/s³ होता है, वो t²/2 फैक्टोरियल होता है। और इधर आपके पास में देखिए, अब यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, e⁻²t लाप्लास इनवर्स s-2/s²। अब मैं इन दोनों को पृथक कर लेता हूँ। एक बार लिख लेता हूँ s/s², एक बार लिखता हूँ -2/s²। तो ये e⁻²t और लाप्लास इनवर्स s/s² 1/s, जो कि इसकी वैल्यू देगा 1, और 2 टाइम्स लाप्लास इनवर्स 1/s² की वैल्यू होती है t। तो ये आपके पास में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया यूजिंग लाप्लास मेथड। अब अपन आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन t टाइम्स डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस t टाइम्स y ऑफ t इक्वल टू 0 विथ y ऑफ 0 का मान आपके पास में 1 दे रखा है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास की सहायता से अपन को सॉल्व करना है। तो देखिए किस प्रकार अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस समीकरण ए का दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो समीकरण आपके पास में देखिए एक कुछ इस प्रकार लिखा हुआ था। मैं यदि दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, तो लाप्लास ऑफ t टाइम्स y'' प्लस लाप्लास ऑफ y' प्लस लाप्लास ऑफ t y ऑफ t। अब इधर देखिए, इसके राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, 0 है, तो उसकी वैल्यू आपके पास में 0 ही आएगी। अब एक बात आपके पास में, अभी तक जो अपन क्वेश्चन अपन ने किए हैं लास्ट में, उसके साथ में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं आया t का, या y के साथ में था फंक्शन तो y का कभी भी मल्टीप्लाई नहीं आया, ओनली फॉर डेरिवेटिव आता था। तो अपन जानते हैं कि यदि लाप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s होता है, देन लाप्लास ऑफ t इंटू f ऑफ t क्या होता है? -1 इंटू d/ds f ऑफ s होता है।
तो यहाँ यदि टी का अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन यूजिंग करेंगे मल्टीप्लीकेशन बाई पावर्स ऑफ टी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको यदि आपके पास में एफ ऑफ टी मानता हूं वाई डबल डैश टी को, तो एफ ऑफ एस क्या होगा, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश जीरो। अब उस एफ ऑफ टी के साथ में मैं टी का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस वन डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। तो ये जो एफ ऑफ एस आया है इसके साथ में आ जाएगा माइनस वन डी बाई डी एस, क्योंकि टी का मल्टीप्लीकेशन होने के कारण। तो अभी तक अपन इतना ही यूज कर रहे थे जो कि एफ ऑफ एस आता था, लेकिन अब साथ में टी आने के कारण अपन ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये वैल्यू आ गई। फिर लाप्लास ऑफ वाई डैश टी एस वाई ऑफ बार माइनस वाई ऑफ जीरो, और इधर देखिए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या था, वाई बार। अब टी का मल्टीप्लीकेशन हो गया, मतलब माइनस वन डी बाई डी एस इंटू वाई बार इक्वल टू जीरो। तो अब ध्यान रखना जब भी आपके पास में टी का मल्टीप्लीकेशन आता है तो पहले उस एफ ऑफ टी का लाप्लास निकालेंगे तो वो एफ ऑफ एस आएगा। फिर अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन बाई पावर्स ऑफ टी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास में जितनी बार टी का मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही आपके पास में बार डेरिवेटिव करेंगे एस के रेस्पेक्ट में, और माइनस वन से मल्टीप्लाई। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखिए डेरिवेटिव एस के रेस्पेक्ट में, और ये एस स्क्वायर है, और वाई बार यदि अपन ध्यान देते हैं तो लाप्लास ऑफ वाई है, जो कि वाई बार आपके पास में एस का ही फंक्शन है, क्योंकि वाई एफ ऑफ टी का लाप्लास क्या था, एफ ऑफ एस, अर्थात एफ ऑफ एस का फंक्शन था। यहाँ लाप्लास ऑफ वाई को अपन वाई बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्थात वाई बार भी आपके पास में एस पैरामीटर का फंक्शन है। तो माइनस वन इसका अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले मैंने वाई बार को एज इट रखा 2s, फिर आपके पास देखिए वाई बार का करूंगा एस स्क्वायर डी वाई वाई बार डी एस, और यहाँ एस का किया तो वन वाई ऑफ जीरो, और इसका आपके पास में जीरो हो गया, प्लस एस वाई बार माइनस वाई ऑफ जीरो माइनस डी वाई वाई बार डी एस। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, और तो देखिए माइनस एस वाई बार माइनस डी वाई वाई बार अपॉन डी एस इंटू एस स्क्वायर प्लस वन। इसको अपन और सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी वाई बार अपॉन डी एस इक्वल टू एस वाई बार अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। या फिर आपके पास देखिए वाई बार को मैं इधर सेपरेबल ऑफ वेरिएबल करता हूँ, तो यहाँ पर डी वाई बार अपॉन वाई बार प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एस इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जिसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ लॉग ऑफ वाई बार प्लस वन अपॉन टू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू लॉग ऑफ सी। अब मैं टू को इधर ले जाऊंगा, ये टू टाइम्स आगे आ जाएगा और टू ऊपर जाएगा, तो वाई बार का होल स्क्वायर और इधर भी सी स्क्वायर। तो लॉग ऑफ वाई बार का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू टाइम्स लॉग सी या लॉग ऑफ सी स्क्वायर। और यहाँ पर आपके पास में जो वाई बार की वैल्यू आएगी वो सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन आ जाएगी। अब ये वाई बार आ गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाप्लास ऑफ वाई को, अर्थात मुझे y की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 के दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर जब भी आपके पास में y बार आ जाए तक आपके पास में दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि अब अपन को इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, क्योंकि अपन को y की वैल्यू निकालनी है, और y क्या होता है, लाप्लास इनवर्स y बार। तो देखिए ये y ऑफ t हो गया, जब मैंने इनवर्स का लाप्लास इनवर्स लिया तो फिर आपके पास में देखिए c टाइम्स लाप्लास इनवर्स वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन। मैंने आपको लेक्चर नंबर 12 में शायद बेसल फंक्शन के बारे में बताया था, जिसको अपन jnx से रिप्रेजेंट करते थे। तो वहाँ पर अपन ने j0t की वैल्यू जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था तब आपके पास में आया था वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन। तो ये जो लाप्लास इनवर्स होता है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन का, ये j0t अर्थात बेसल फंक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब अपने यहाँ पर देखिए ये c क्या है, अपन ने जब इंटीग्रेशन किया था तो कांस्टेंट यूज किया था। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन का उपयोग करना पड़ेगा। तो बाउंड्री कंडीशन लिखी हुई थी जब t का मान 0 है तब y ऑफ 0 का मान 1 दे रखा है। तो देखिए जब t का मान 0 पुट करूंगा y ऑफ 0 का मान 1, इधर c और j0 0। तो अब देखिए जब आपके पास में jnx की आपने सीरीज लिखी थी उसमें मैं n का भी मान 0 और जब x का भी मान 0 पुट करता हूं तो ओनली फॉर उसका फर्स्ट टर्म बचता है जो कि 1 था। तो यहाँ पर आपके पास में j00 की वैल्यू आएगी, वो आपके पास में 1 आएगी। तो यहाँ पर देखिए j00 की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, इधर भी 1, तो c का मान क्या आएगा, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो ये c का मान 1 आपके पास समीकरण 3 में पुट करेंगे तो y ऑफ t इक्वल टू आ गया बेसल फंक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, जो कि आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं
क्वेश्चन लिखा हुआ है y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, जब बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ 0 का मान 0 और y डैश 0 का मान भी 0। तो सबसे पहले मैं दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, तो लाप्लास ऑफ y डबल डैश, तो सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, और लाप्लास ऑफ y इक्वल टू लाप्लास ऑफ कॉस एक्स। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास में कुछ इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश 0, ये तो लाप्लास ऑफ y डबल डैश टी हो गया, और ये लाप्लास ऑफ y इक्वल टू वाई बार, और ये हो गया लाप्लास ऑफ कॉस टी मतलब s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से मैं y बार की वैल्यू निकालूंगा, इसको पृथक्करण करके, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर y बार लाप्लास ऑफ y को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे y की वैल्यू निकालनी, मतलब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ लाप्लास इन्वर्स लूंगा। तो लाप्लास इन्वर्स लूंगा तो लाप्लास इन्वर्स y बार इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास है y हो गया, और ये जो आपके पास है मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैं आगे इस फॉर्मूले को और भी यूज करूंगा। तो यहाँ पर इसकी सीधी वैल्यू होती है आपके पास में, देखिए t/2 साइन t, जिसको अपन ने अभी लास्ट लेक्चर में इसको प्रूफ किया था कि आपके पास में इसको अपन किस प्रकार सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको एक बार प्रूफ और दिखा देता हूँ। अपने सबसे पहले मैंने क्या किया था, एफ ऑफ एस माना था 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तब उसका आपके पास में लाप्लास इन्वर्स आया था साइन टी। अब मैं इसका यदि डेरिवेटिव करता हूँ तो माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आता है, और अपन जानते हैं फ्रॉम डेरिवेटिव प्रॉपर्टी कि लाप्लास इन्वर्स एफ डैश होता है -1 इंटू टी साइन टी। तो लाप्लास इन्वर्स माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा माइनस टी साइन टी, लेकिन अपन को s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, इट मीन्स -2 से अपन डिवाइड कर देंगे। तो लाप्लास इन्वर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का जो होल स्क्वायर होगा वो t/2 साइन टी आया था। तो ये आपके पास में देखिए इसका अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, जो कि अपन ने ये लिखा है। अब अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स। बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कि जब t का मान 0 है तब y और y डैश दोनों का मान आपके पास में, y का मान 0 है और y डैश का मान 1 है। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसी इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा दोनों तरफ। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई प्लस 2 टाइम्स लाप्लास ऑफ डी ऑफ वाई प्लस 5 टाइम्स लाप्लास ऑफ वाई इक्वल टू लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर लाप्लास ऑफ डबल डेरिवेटिव एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस ऑफ वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो प्लस 2 टाइम्स लाप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव वाई ऑफ वाई जीरो वाई बार माइनस वाई ऑफ जीरो और 5 वाई बार। तो ये हो गया आपके पास में। देखिए साइन एक्स का लाप्लास होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और e की पावर माइनस एक्स का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे दूसरा काम y बार निकालना है, तो y बार के टर्म्स को अलग कर लेता हूँ, बाकी वाले टर्म्स को अलग कर लेता हूँ, और ये बाउंड्री कंडीशन का उपयोग करते हुए यहाँ इसकी y ऑफ 0 और y डैश 0 की वैल्यू रखूंगा। ये टर्म टोटली 0 और यहाँ इसकी वैल्यू 1, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास -1 दे देगा। तो यहाँ से आपके पास है y बार की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे y चाहिए तो मैं क्या करूँगा, y क्या होता है लाप्लास इन्वर्स y बार। तो यहाँ से मैं दोनों तरफ लाप्लास इन्वर्स ले लेता हूँ, तो y इक्वल्स टू, देखिए लेकिन ये दोनों आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है, तो या तो अपन क्या करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम करेंगे या पार्शियल फ्रैक्शन से इन दोनों को अलग अलग करेंगे। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा तो ये वैल्यू आएगी 1/3 लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, और ये हो गया लाप्लास इन्वर्स दिस। अब मैं क्या करता हूँ, इनको पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकता हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए ये टर्म और इस टर्म इन दोनों का डिनोमिनेटर आपके पास में सेम है। देखिए इस टर्म का और इन टर्म का, तो मैं इन दोनों को साथ में लिख लेता हूँ। तो देखिए ये हो गया 1/3 लाप्लास इन्वर्स दिस, और ये माइनस का 1/3 और प्लस का 1, तो ये हो गया प्लस का 2/3 एंड दिस। अब मैं इसका क्या करता हूँ, उसको पूर्ण वर्ग बनाता हूँ, तो ये हो गया s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ से मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए e टू दी पावर माइनस टी लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और इधर हो गया लाप्लास इन्वर्स e टू दी पावर माइनस टी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब अपन को पता है ये साइन टी का होता है और ये होता है साइन 2t का। तो ये आपके पास में उस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट आ गया जो कि अपन को गिवन थी। तो इस प्रकार आपके पास में इस लेक्चर में अपन 4 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया।